नमस्कार दोस्तों, जब भी आप मंदिर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि बेलपत्र से भगवान शिव जी उन्नति पाने का आशीर्वाद देते हैं और इसीलिए बेलपत्र उन्हें चढ़ाया जाता है। बेलपत्र को मानव जीवन के लिए भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। इसलिए अगर आप बेलपत्र किसी भी मंदिर से लाते हैं और साथ ही उस पर 5 बार ओम बोलकर शिव जी का ध्यान करके उसे उठा लें। ऐसा करने से बेलपत्र जागृत अवस्था में आ जाता है और आपके जीवन में शुभ प्रभाव भी साथ में ले आता है। वही इस प्रकार अगर आप बेलपत्र को घर लाकर अपने धन की पोटली या फिर पर्स में या फिर कारोबार के क्षेत्र में रखेंगे तो आर्थिक क्षेत्र में बहुत लाभ मिलते हैं। धन आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा, साथ ही माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाएगा। दूसरा उपाय बेलपत्र का ही है। जो व्यक्ति तंत्र बांधा से परेशान है वो व्यक्ति अपने घर में बेलपत्र का पौधा या वृक्ष फिर लगाए तो वो स्थान तीर्थ के समान पवित्र स्थान माना जाएगा। जिस घर में बेलपत्र का वृक्ष हो वहाँ रहने वाले सभी लोगों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वहाँ रहने वाले लोग पर कभी भी चंद्रमा की बुरी दशा नहीं आती। ऐसे घर पर हर सदस्य यशस्वी बनता है और पूरा परिवार समाज में उचित सम्मान पाता है। घर में अलग अलग दिशाओं में बेलपत्र का वृक्ष होने से अलग अलग फायदे होते हैं। उत्तर और पश्चिम दिशा में बेल पौधा लगाया जाए तो यशस्वी और तेजवान बनता है व्यक्ति और सम्मान प्रसिद्धि पाने के लिए इस पौधों को इस दिशा में लगाएं। उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में इस पौधों को लगाने से आर्थिक समृद्धि होती है। ऐसे परिवार में हर व्यक्ति धनवान होता है, कभी भी धन की कभी कमी नहीं होती। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस दिशा में लगाएं। घर के बीचों बीच आंगन में लगाने से परिवार में सभी सदस्यों को प्रेम भावना जागृत होती है, कोई भी दुख नहीं आता, घर में शांति बनी रहती है। बेलपत्र को सदैव सुबह ही तोड़ना चाहिए, 12 बजने के बाद इसे कदापि ना तोड़े। और बेलपत्र के खाने के भी बहुत सारे फायदे हैं। बेलपत्र में शिवलिंग पर जो चढ़ाया जाता है उसको खाने से सभी प्रकार की बीमारियां से मुक्ति प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार का वात पित्त कफ दोष हो या फिर पेट में कोई भी दिक्कतें हों तो उसको तीनों प्रकार के रोगों का निवारण आसानी से हो जाता है। बेलपत्र जो कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया है उसको खाने से एक अलग प्रकार की ऊर्जा शरीर में पैदा होती है जो कि सकारात्मक होती है। बेलपत्र तोड़ने के भी कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या के तिथि पर बेलपत्र ना तोड़े। साथ ही इस तिथियों के संक्रांति काल सोमवार को भी बेलपत्र कदापि नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही पसंद है। अगर बेलपत्र ना मिल पाए तो इसे 3 महीने तक बेलपत्र को रोज डेली धो के सुखा के आप उसे फिर से अर्पित कर सकते हैं। नया बेलपत्र ना मिलने पर ये कर सकते हैं, उसे रोज डेली चढ़ाएं और धोकर उसका फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलपत्र को महादेव को अर्पित करते समय सदैव उल्टा की तरफ अर्पित करना चाहिए, जिस तरफ वो निकला है। इस प्रकार जिधर से वो निकला है उस साइड ही अर्पित करना चाहिए, यानी जो पत्ते का चिकना वाला भाग है शिवलिंग के ऊपर रहना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन बेलपत्र भगवान शिव जी को अर्पित करते हैं तो आप सभी प्रकार की समस्याओं से समाधान पा जाएंगे अपने जिंदगी में। अगर आप भोलेनाथ के भक्त बन जाते हैं और उन्हें रोज बेलपत्र अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आप कभी भी पैसे की तंगी नहीं होंगे, आपको कभी पैसे की कमी नहीं होगी। और एक बात और ध्यान रखनी है, कभी भी बेलपत्र खंडित या फिर कटे हुए नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे भी एक कथा छुपी है। भगवान शिव जी ने जब गणेश जी का सर खंडित किया था तभी से शिव जी ने एक संकल्प लिया था कि कोई भी चीज़ हमें जो खंडित चढ़ाया जाएगा हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तभी से ये मान्यता है उन्हें, तभी से मान्यता है कोई भी खंडित चीज़ भगवान शिव जी को अर्पित नहीं की जाती। अगर कोई अपने लाइफ में पाप किया हो या फिर नॉनवेज खाता हो, उसको छोड़ दिया हो, तब भी उसे अपना एहसास हो अपनी गलती का, तो उसे अपनी गलती को सुधारने का मौका देते हैं भगवान शिव जी। तो उनका ये है करना कि आपको 7 सोमवार का व्रत रखना पड़ेगा और शिव जी को बेलपत्र भी चढ़ाना होगा और उसको अगले दिन खा भी लेना होगा। अगर आपने ये लगातार कंटिन्यू 7 सोमवार तक कर लिया तो आपके ऊपर जो भी हत्या पाप लगा है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान भोले बहुत ही भोले हैं, सब कुछ माफ़ कर देते हैं।